अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो 1.2 को देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लें। डेफिनेशन को पहले समझेंगे तो फिर ही हमें 1.2 अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, इसमें 12 टाइप्स दी हुई हैं। रो मैट्रिक्स फर्स्ट है हमारी रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालब। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, कि इस एक कालब को कतारी कालब कहा जाएगा अगर इसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो यानी एक ही रो हो। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ख़ुद से भी बना सकते हैं। m एग्ज़ाम्पल को चेक करें तो m में हमारे है 2 - 1 7, इसको ब्रैकेट में बंद करके हमने मैट्रिक्स बनाया है। तो इसका ऑर्डर चेक करें तो हमारे पास है 1/3, तो इसमें हमारे पास रो 1 है। m नेक्स्ट हमारे पास है 1 - 1, तो इसमें भी हमारे पास एक ही कतार है 1/2 यानी एक कतार और 2 कॉलम। तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास रो मैट्रिक्स वो होता है, ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो। तो एग्ज़ाम्पल आप लोग ख़ुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कालमी कालब। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कतारी कालब की तरह कालमी कालब उस कालब को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। अगर हम m मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास इधर एक ही कॉलम है, n देखें तो इधर भी हमारा एक ही कॉलम है। इसकी भी एग्जांपल्स आप लोग ख़ुद से भी बना सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns। इसमें हमारा ये है कि एक कालब मुस्ततीली कालब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं मुस्ततीली कालब को। एक कालब मुस्ततीली कालब कहलाता है अगर इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। ये चेक कर लें, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं यानी 3 कतारें और 2 कॉलम। तो इसमें 3/2 है, तो ये हमारे पास कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कालब है। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स देख लें तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ एंड 3 कॉलम हैं, तो ये भी हमारे पास कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है यानी मुस्ततीली कालब। तो इसकी एग्जांपल्स भी आप लोग ख़ुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम स्क्वायर को चेक करें तो स्क्वायर हमारा होता है, अगर हम स्क्वायर देखें तो अगर हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2, तो हम उसको लिख देते हैं 3 × 3 यानी 3/3। तो इधर भी हमारा वही है कि अगर हमारे मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, के एक कालब स्क्वायर यानी मरबी कालब कहलाता है अगर इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। ये चेक कर लें, हमारा स्क्वायर होता है 2 × 2 3 की पावर 2 हो, तो हमारा हम लिख सकते हैं इसको 3 × 3। तो अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो हमारे पास इधर 2 ही कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/2 यानी 2 × 2। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसको भी हम 3/3 लिख सकते हैं यानी 3 × 3। तो ये मरबी कालब यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की भी आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो इसकी भी एग्जांपल आप लोग ख़ुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स यानी कि सिफरी कालब। नल मैट्रिक्स हमारे यानी ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अब हम इसको चेक करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स या कालम को कहते हैं जिसमें कालम में तमाम मेंबर या अरकान इसके ज़ीरो हों यानी सिफर हों।
तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। नोट कर लें कि नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से हम इसको ज़ाहिर करते हैं नल मैट्रिक्स को। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज का। हम क्या करते हैं कि दिए गए कॉलम की कतारों को कॉलमों में या कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में इंटरचेंज करते हैं, यानी बदल देते हैं। तो उस कतार को कॉलम बना देना या कॉलम को कतार बना देना, तो उससे जो हमें हासिल होता है वो कॉलम का ट्रांसपोज होता है। हम चेक कर लें, इधर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसमें जो हमारे पास रो थी 1 2 3, तो इसको ए का ट्रांसपोज लिया तो ए की टी हम ऊपर लिखते हैं इसके। तो 1 2 3 को मैंने इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, 1 2 3 नीचे लिख दिया मैंने वर्टिकल वे में। नेक्स्ट हमारे पास इसका रो थी ए की 2 1 0, तो इसको भी हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। रो को कॉलम बनाएंगे, 2 1 0 कॉलम में लिख दिया, -1 4 -2 ये हमारा रो में था। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे। तो अगर आप लोग नोट कर पा रहे हैं तो ये भी ट्रांसपोज भी इसका बहुत इजी है कि हमने करना क्या है कि या तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मनफी कॉलम। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। कि हमने इसको माइनस में चेंज कर देना है, साइन को इसके साइन बदल देने हैं, चेंज कर देने हैं। हम अगर चेक करें कि माइनस जब भी मल्टीप्लाई किसी से होता है तो वो इसको साइन चेंज कर देता है। ये चेक कर लें, ए मैट्रिक्स है हमारा 1, इधर हमारे पास प्लस था तो इधर हमारे पास -a होगा तो -1, -2 हमारे पास था ए में, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर माइनस इसका मनफी कॉलम लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ये अगर आप लोग नोट कर पा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ यही है कि हमने इसका साइन ही चेंज करना है नेगेटिव मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ये शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स मरबी कॉलम ही होना चाहिए, ये नोट कर लें। मरबी कॉलम आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। के हमारा ना ये आप लोगों ने यही शर्त ही लिख देनी है कि एक कॉलम सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है अगर ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू हो ए के। यानी हमारे पास ये है कि ए का ट्रांसपोज भी ए के ही इक्वल आ जाए। इसकी एग्जांपल चेक कर लें, हमारे पास इधर एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 2 -1, ये एग्जांपल थोड़ी टफ़ दी हुई है। इसमें आप लोग एग्जांपल सिर्फ ये कर लें कि आप लोगों ने ए बना लेना है, ए इज़ इक्वल टू, इसमें हमने लिखना है सिर्फ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो आप लोगों ने ब्रैकेट्स लगा के इसमें 1 2 एंड 2 1 रो में लिखना है 1 2 2 1। तो ये हमारी इसकी एग्जांपल होगी। अगर आप इसे चेक करें तो हम अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लें तो वो भी सेम ही रहेगी। तो हमारे पास ए की टी इज़ इक्वल टू ए ही रहेगा। इसकी एग्जांपल आप लोग इजी एग्जांपल ये है कि आप लोग लिख लें 1 2 एंड 2 1। तो नेक्स्ट हमारे पास है इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक अगर हम देख लें क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नोट कर लें कि हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा अगर इफ़ ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a, कि हमारे पास अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो इसमें अगर आप एग्जांपल चेक कर लें तो ये थोड़ी टफ़ दी हुई है, तो इजी एग्जांपल इसमें आप लोग कर लें कि ए में आप लोग लिख लें ए इज़ इक्वल टू 0 2 -2 0। ये आप लोगों ने रो में लिखना है। ए इसमें मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, ब्रैकेट लगा लेनी है। ए इज़ इक्वल टू 0 2 -2 एंड 0 0 2 -2 0। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो वो -a के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट हमारा है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स यानी वत्री कालब। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। इसमें है डायगोनल वतर को बोलते हैं। डायगोनल में अगर आप चेक कर पा रहे हैं कि डायगोनल क्या होती है, अगर आप लोगों ने कभी ये बनाई हो मसलस तो उसमें डायगोनल जो होती है वो लाइन वतर में जो होती है तो उसको डायगोनल बोलते हैं। उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास कम से कम एक रुकन जो वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी सारे ज़ीरो होना चाहिए। कम से कम से मुराद है कि डायगोनल एंट्री में ज़्यादा नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर ये देखें ए मैट्रिक्स में 3 नॉन ज़ीरो हैं तो बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं। तो बी में चेक कर लें, हमारे पास इसमें भी तीनों नॉन ज़ीरो दिए हुए हैं और बाकी सारे ज़ीरो हैं डायगोनल में, तो नॉन डायगोनल ज़ीरो होने चाहिए। और सी में देख लें तो इसमें हमारे पास है 2 नॉन ज़ीरो दिए हुए हैं डायगोनल में और बाकी सारे नॉन डायगोनल वो हैं ज़ीरो। तो इसमें कम से कम चेक कर लें कि हमारे पास एक जो होना चाहिए ना एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए डायगोनल में। नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये नोट कर लें कि अ डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी लिखना है। अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अ वत्री कालब, एक वत्री कालब। इस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इफ़ अगर आल तमाम डायगोनल एंट्रीज आर सेम तो उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए एंड नॉन ज़ीरो, और वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो भी सेम तो हो जाएंगी लेकिन वो ज़ीरो अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा वो नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है, सिफरी कालब। तो इसमें हमारे एग्जांपल चेक कर लें कि डायगोनल एंट्रीज में कोई से भी एलिमेंट आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, कोई से भी एलिमेंट सेम लिख देने, बाकी एलिमेंट नॉन डायगोनल जो हैं वो सारे ज़ीरो लिख देने हैं। तो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल में इसने लिखा है के एंड के, तो ये हमारे सेम है एलिमेंट हैं। इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें 2 2 एंड 2 लिया हुआ है और बी में 3 3 लिया हुआ है, सी में अकेला 5 है। तो ये हमारे स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारी सेम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी वहदानी कालब। वहदानी कालब वाहद से निकला है, वाहद कहते हैं एक को। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर 1, कि इसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 होनी चाहिए। वहदानी कालब वाहद 1 को बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है डायगोनल एंट्रीज़ वो सारी 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ वो सारी 0 होंगी। तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास मेरे ख्याल में लिखा है या नहीं, तो इसमें हमारे पास जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लें 1.2, तो वो सेम इसी पैटर्न पे है जो हमने डेफिनेशंस की हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट हमारे वहदानी जो भी हमने पढ़ा है। रो मैट्रिसेस, कतारी कालब को चेक करें, कॉलम मैट्रिसेस है, नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो नल है। ये अगर आप लोगों ने पीछे अच्छी तरह लेक्चर सुना है तो उसमें ये दोबारा पीछे करके चेक कर लें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है नल, और बी देख लें तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालब है। सी देख लें तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है यानी कालमी कालब। डी देख लें तो हमारे पास ये है वहदानी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट ई देख लें तो वो हमारा है, वो भी नल मैट्रिक्स है। एफ़ देख लें तो वो हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं, रो और कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल। इनमें से हमने अब बताना है कि कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो था जिसमें कॉलम और कतारों की तादाद बराबर ना हो। तो इसमें कॉलम और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारा है रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 3 0 एंड 1, तो ये हमारा है कॉलम मैट्रिक्स यानी कालमी कालब। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये
स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें कॉलम और कतारों और कॉलम की तादाद बराबर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लें तो हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कॉलम की दी हुई है इसमें एग्जांपल। नेक्स्ट आप लोग सारे क्वेश्चन चेक करें, ये भी उसी पैटर्न पे हैं जो आपने डेफिनेशंस की हैं। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें हमने क्या करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायगोनल है, कौन सी स्केलर है और कौन सी यूनिट है। तो हमारे पास इधर चेक कर लें, हमारा ए मैट्रिक्स है तो ये हमारा स्केलर है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है यानी एक जैसी हैं। बी हमारा मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स है। सी में हमारे पास ये आइडेंटिटी है और डी हमारे पास, डी भी हमारे पास जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें कम से कम एक जो रुकन डायगोनल है वो नॉन ज़ीरो है। नेक्स्ट हमारा ई चेक कर लें, 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो ये हमारे पास स्केलर बन रहा है, ये भी चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस ए बी सी डी एंड ई। इसमें हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव में मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका हमने सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव का साइन है तो प्लस का हो जाना है, प्लस का है तो नेगेटिव का हो जाना है। ए हमारे पास है इसमें 1 0 -1, तो इसमें अगर हम इसका -a फाइंड करें, -a इसका इक्वल होगा -1 0 और 1। तो इसमें मैंने सिंपल की करना क्या है कि हमने इसका साइन ही चेंज करना है, नेगेटिव को प्लस कर देना है, प्लस को नेगेटिव। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमने ट्रांसपोज की भी डेफिनेशन देखी थी कि हमने करना क्या है, इसमें कॉलम को रो को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कॉलम में दिया हुआ है 0 1 एंड -2। 0 1 एंड -2 को अगर हम इसके रो में लिख देंगे तो वो भी रो में हो जाएगा 0 1 एंड -2। बी क्वेश्चन है इसमें 5 1 एंड -6, तो इसको ये रो में दिया हुआ है तो इसको हम कॉलम में कर देंगे 5 1 एंड -6। तो नेक्स्ट है सी 1 2 3 2 -1 एंड 0। तो इसको हमने या तो कर देना है कॉलम को रो बना देना है या फिर रो को कॉलम बना देना है। ये भी हमारा वही सेम पैटर्न पे है जो हमने ट्रांसपोज कॉलम की डेफिनेशन देखी थी, वो दोबारा अगर चेक करनी है तो वो कर लें। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी हमें दिया हुआ है, देन हमने प्रूव क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, कि हमने LHS ले लेना है। इसमें फर्स्ट में ए का ट्रांसपोज ले लेना है। ए मैट्रिक्स होगा हमारे पास जो दिया हुआ है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमने इसका रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रोज़ में। तो ए का ट्रांसपोज, तो फिर नेक्स्ट ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है ए की टी, तो वो भी हमने फाइंड करना है। तो अगर हम ट्रांसपोज को लेके दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास सेम वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे अगर हम किसी को 10 रुपये दे दें या 10 रुपये देकर फिर 10 रुपये ले लेते हैं तो वो हमारे पास वही बात रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर किसी का इस एक्सरसाइज के मतलब कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।